गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं कक्षा 6वीं को गणित विषय के अंतर्गत कोणों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। कल मैंने आप लोगों को समकोण, द्विकोण और संपूर्ण कोण के बारे में बताया था। उन्हीं में से संबंधित मैं कुछ सवालों को आज हल करने जा रहा हूं। प्रश्नावली 5.2 है। वो कह रहा है पहले सवाल में कि घड़ी की घंटे की सुई एक घूर्णन के कितने दिन में घूम जाती है। घड़ी की घंटे की सुई, पहला सवाल है घड़ी के घंटे की सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है। तो यहाँ पे ये देखना है कि ए नंबर में यदि हम सी नंबर को देखते हैं कि 7 से 10 तक पहुंचने में, 7 से 10 तक पहुंचने में, तो आप देखिए ये हमारी घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9 और भी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए घड़ी की सुई अभी 7 पर है और ये घूम करके 10 में आ जाती है। तो देखिए कितने गुणन घूम जाती है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360, क्योंकि एक घूर्णन में 360 अंश होते हैं। तो ये हो गया 1/4 घूर्णन। माने जहां पे भी समकोण बनता है, समकोण का तात्पर्य है 1/4 गुणन। इसके बाद देखिए 6 से 3 तक पहुंचने में जब नंबर है 6 से 3 तक पहुंचने में ये घड़ी है, अभी ये 6 पे है, घूम के आ गई 3 में, 90 डिग्री बनाया। तो ये भी हमारा हो जाएगा 90 अंश बटा 360 बराबर 1/4 गुणन। नहीं, 6 से 3 में
ये 6 है और ये क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ आ गए, तो कहने का मतलब ये इतना घूम 270 है, तो 270 यानी कि 3/4 घूम। जब घड़ी की सुई 6 से 3 में पहुंचेगी, यहाँ 6 है और ये ऐसे घूमते हुए 3 में पहुंच गई, माने ये जो कोण बनाया, माने कितने डिग्री घूमी, तो 270 डिग्री आया, तो 270/360 यानी कि 3/4 घूम। इसके बाद एक से 10 तक पहुंचती है। ये नंबर है 1 से 10 तक पहुंचने में। एक में है और यहाँ से घूमते हुए ये 10 में आ गए, यानी कि 270 अंश घूम गए, योग हो गया 270 अंश बटा 360 अंश, काट दें तो आ गया 3/4 गुणा। इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। दूसरा सवाल है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। पहला है 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। 12 से प्रारंभ करें और 1/2 गुणन
घड़ी की दिशा में करें। 12 से प्रारंभ करें और 1/2 गुणन घड़ी की दिशा में करें। तो देखिए हमारी ये घड़ी है 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अभी हमारी स्वीकार पे यहाँ से हमें 1/2 गुणन करना है। 1/2 गुणन का साथ हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें घूमना है। तो यहाँ से 180 डिग्री अगर हम घूम जाएं तो सीधे ये घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी? 6 पर। अर्थात घड़ी की सुई 6 पर रुकेगी। अब बी नंबर कह रहा है कह रहा है कि 2 से प्रारंभ करना। 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। कहने मतलब जब हम 1/2 गुणन करेंगे अभी 2 पर है और 1/2 गुणन पे 8 को रुकेगी। अर्थात घड़ी की सुई 8 पर रुकेगी। सी नंबर है 5 से प्रारंभ करें। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में ये 5 है। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। 1/4 का मतलब 90 अंक। तो अर्थात घड़ी की सुई 8 पर रुकेगी। बी नंबर है
बी नंबर है कि 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। तो 3/4 गुणन का तात्पर्य है 3/4 गुणे 3 7 माने 270। तो देखिए लेकर आप 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। तो देखिए अभी 5 पे है, 3/4 गुणन करना है हमको, तो आगे 2 पे लिखेंगे अर्थात घड़ी की सुई 2 पर रुकेगी। इसके बाद है तीसरा, आप किस दिशा में देख रहे होंगे। आप किस दिशा में देख रहे होंगे। तो देखिए दिशा ये है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो देखिए पहला कह रहा है पूरब की ओर देख रहे हो। अभी हम पूरब की ओर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं और कह रहा है कि 1/2 गुणन करें। तो जब हम 1/2 गुणन करेंगे माने 180 डिग्री पे देखेंगे तो हम पश्चिम दिशा की ओर देखने लगेंगे। दूसरा है पूरब की ओर देख रहे हैं, घड़ी की दिशा में 1 से ही 1/2 गुणन करें। 1 से ही 1/2। अभी हम पूरब की ओर देख रहे हैं और हमें 1 से 1/2 गुणन करना है। तो 1 से 1/2 का मतलब कि तो एकदम 2 1 3/2 गुणे 160। माने 540 डिग्री घूमना। तो देखिए पूरब में है तो पहले एक गुणन समाप्त कीजिए। जब एक गुणन पूरा करेगा तो पुनः पूरब की ओर आ जाएगा और आधा गुणन भी घूम जाएगा
तो ये आगे पश्चिम दिशा में भी मुड़ जाएगा। तीसरा है पश्चिम की ओर देख रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। इसमें हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, इधर अब घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूमना है, माने इस तरह से राउंड लगाना है, तो हम उत्तर की ओर आ जाएंगे। चौथा है दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। तो जब हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन पूरा करेंगे, तो चाहे हम क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, डायरेक्शन हमारा वही रहेगा। जब हम एक घूर्णन पूरा करेंगे तो हम उसी दिशा में ही देखते रहेंगे। चौथा सवाल है, आप एक घूर्णन का कितना भाग भूल जाएंगे? आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? पहला नंबर, पूरब की ओर मुंह किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह करने। हम पहले सवाल में चौथे के पहले में कह रहा है कि पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हो, पूर्व की ओर हम मुंह किए हैं इधर, और कह रहा है कि हम घूम करके उत्तर की ओर मुख कर ले। तो देखिए कितना घूम जाएंगे, ये माने 370 अंश, तो 370 अंश बटा 360 बराबर हो गया 3/4। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। बी नंबर है, दक्षिण की ओर मुख खड़े, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर ले। दक्षिण की ओर खड़े हैं और घूम करके घड़ी की दिशा में पूरब की ओर हो जाए, तो ये भी 3/4 घूर्णन ही होगा। सी नंबर में कह रहा है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूम करके पूरब की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। तो तीसरे नंबर में कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर हम पूरब की ओर मुख कर लें।
तो देखिए ये हो जाएगा 180 अंश बटा 360, यानी कि 1/2। इसके बाद पांचवा सवाल है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। समकोणों की संख्या, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कर। पहला है 3 से 6, तो देखिए अभी 3 पे है, ये 6 पे आ रहा है, तो यहाँ हो गया एक सम। दूसरा है 2 से 8, अभी देखिए 2 पे है, घूम के हम 8 में आ गए, तो यहाँ पर हो गया 2 सम। और सी नंबर है 12 से 9, तो 12 से 9 में देखिए अभी 12 पे है, घूम के 9 पे आई, यानी कितना, माने 3 सम। इसी तरह छठवां है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे। आप कितने समकोण घूम जाएंगे, तो देखिए दक्षिण की ओर देख रहे हैं हम, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। तो दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पश्चिम की दिशा में आ जाए, तो एक समकोण। दूसरा है उत्तर की ओर देख रहे हो, अभी हम उत्तर की ओर हैं,
और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए हम पूरब की ओर आ जाएं। उत्तर की ओर है और विपरीत दिशा में घूमते हुए पूरब की ओर आ जाएं। उत्तर में इधर है और ये विपरीत डायरेक्शन में घूमते हुए हम पूरब की ओर आ जाएं। तो ये हो जाएगा 3। तीसरा है दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए। दक्षिण की ओर है और उत्तर की ओर आ जाए तो 2 सम। एक और है पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाए। तो जब हम पश्चिम की ओर हैं और घूम के पश्चिम की ओर आ जाएंगे तो सीधे 4 समकोण हो जाएगा, माने एक घोड़ा। इसके बाद 7वां सवाल है घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी। घड़ी के घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी। तो देखिए 6 से 1 समकोण घूम जाए। जब 6 पे है और 1 समकोण घूम जाएगी तो 9 पर रुकेगी। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। 8 से 2 पर पैरा दूसरा, आठ से 2 पर सीधे 2 समकोण। आठ से जब 2 समकोण घूमेगी तो 2 पर। इस तरह से आप इस प्रश्नावली को समझ सकते हैं। आप इसे घर में करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अधिक कोण, न्यून कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। शेष अगले उसमें। नमस्ते। नमस्ते।